पीरियोडिक टेबल में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 मास्टर स्टॉक केमिस्ट्री बैच फॉर नीट एंड IIT JEE। पीरियोडिक टेबल अपन ने पढ़ना स्टार्ट करा था और कुछ डेवलपमेंट वहां पर देख लिया था, जिसमें प्रोस्ट हाइपोथेसिस था, ट्राइड रूल था डोवेर्नियर का और मेंडली पीरियोडिक टेबल था। आज अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर बात करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अपन को क्या क्या सीखना है। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है आज का, तो पूरे वीडियो को जरूर देखें भाई। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर बारीकियां देखनी है ना, ऑब्जर्वेशन अगर आपको देखने हैं तो आ जाओ भाई। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यही हमारा मेन टॉपिक है यार। ठीक है, कई सारी ऐसी चीजें भी हैं यहां पर जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं रखती हैं नीट जेई के लिए। अपन सिर्फ उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का हमारा वो है क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जानते हो ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस टेबल की कुछ खास बातें हैं, उनकी बात करते हैं। ये जो टेबल है वो एटॉमिक मास पर बेस्ड है, याद रखना है। ये किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, मास नहीं है भाई, एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट का अरेंजमेंट है, हाँ नॉर्मल सी बात है, अभी जितने भी अपन ने पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं उनमें क्या करा है, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टाइम पर एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे। ठीक है, अपने लॉजिक के साथ। मेंडली पाया, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में जो छोटा एटॉमिक नंबर है उसे पहले, फिर उसके बड़ा वाला, फिर उसके बड़े वाला, इस तरह से उन्होंने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करा, एक शेप देने की कोशिश करी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो आपकी ग्रुप्स और पीरियड में डिवाइड है। ग्रुप्स आप जानते हो, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो, ग्रुप्स, और जो पीरियड हॉरिजॉन्टल जो रोज होती हैं उन्हें आप क्या बोलते हो, पीरियड्स। तो यहां पर आपके ग्रुप्स 18 होते हैं और पीरियड्स कितने होते हैं, पीरियड्स कितने होते हैं आपके पास, 7 आपके पीरियड्स होते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, वैसे आप जैसे आप पढ़ते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जो कोटा के स्टूडेंट होते हैं, कोटा के स्टूडेंट को ज़्यादा जानता हूं मैं। ठीक है, तो क्या होता है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं जो नीट या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनके पास पीरियोडिक टेबल का जो चार्ट होता है ना, वो उनके स्टडी टेबल के जस्ट सामने होता है यार। ठीक है, कुछ हो ना हो, लेकिन वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो चार्ट होगा वो उनके स्टडी टेबल के जस्ट सामने होता है। तो उसी टेबल को, उसी जो चार्ट है वो यहां पर मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं, उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करना तुम लोग। ठीक है, देखो यहां पर कुछ इस तरह से आपको दिखता है, यहां पर आपको हाइड्रोजन दिखेगा। ठीक है, फिर लिथियम, इनको याद करने की ट्रिक भी होती है, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, फिर यहां पर बेरिलियम आता है, बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, अब यहां पर आपके फिर डी ब्लॉक वाला स्टार्ट हो जाता है। यहां पर स्कैंडियम होता है, साइंस टीचर, वेरी, क्रेजी, मैन, फीड्स, काउ, निकल, कॉपर, जिंक, ये आपका डी ब्लॉक। ठीक है, फिर यहां से सेकंड ईयर लाएंगे ऐसी, इन्हें पूरा लिख नहीं रहा हूं मैं, यहां पर होगा जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और अनबाइनियम। ठीक है, यहां से आप समझ लेना, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। ठीक है, अब यहां पर आपके पास पी ब्लॉक इस साइड में देखेगा, पी ब्लॉक आपका, फिर यहां पर जाएगा क्या, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं, इसे देखना है यार। यहां पर बोरोन के बाद आएगा एल्युमिनियम। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, कहें शिव जी, सुने पार्वती, ये आपको याद है ना, अलग अलग राइम्स होती हैं यार। ठीक है, हर टीचर की अलग अलग राइम्स होती हैं, तुम्हें अलग तरीके से याद होगा। ठीक है, उस तरीके से आप बनाना सीखो इसे। यहां पर होता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकारी, सब बेकारी है भाई साहब। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ा नुकसान है कि बच्चे चीटिंग कर लेते हैं भाई। ठीक है, जो पुरानी आदतें हैं वो दोबारा से आ रही हैं। फिर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे आता है हीलियम, यहाँ पे होता है एमाने, अरुण, क्रार, सी, रन, और यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, अन,
ऑक्टियम। ठीक है, और यहाँ पर आपको आपका क्या दिखता है, एफ ब्लॉक दिखता है। एफ ब्लॉक में आपके ला से लेकर लू तक और यहाँ से ए सी से लेकर एल आर तक ये दिखता है। ठीक है, अब यहां पर अपन कुछ चीजों को ऑब्जर्व करना सीख रहे हैं यार। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी चल रही है। यहां पर ऑब्जर्वेशन देखना कि आपके कितने ग्रुप्स हैं भाई, 18 ग्रुप्स हैं। अब मैं 18 ग्रुप्स को लिखने की कोशिश कर रहा हूं, देखना है यहां तुम्हारे लिए। यहां पर ये आपका पहला ग्रुप, ये आपका दूसरा ग्रुप, ये आपका तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th, ये 11th, ये 12, ये 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। ठीक है, तो 18 ग्रुप्स हो गए। पीरियड्स की बात करेंगे तो पहला पीरियड ये भाई, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, फोर्थ ये रहा, फिफ्थ ये रहा, सिक्स्थ ये रहा और सेवेंथ ये रहा। ठीक है, कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है भाई ये कहां पर आते हैं, ये कहां पर आते हैं, इनकी बात करेंगे यार। ठीक है, यहां पर ही हैं आपके, ठीक है, मेंबर इसी के हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं आ रहे होंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो अलग अलग ब्लॉक्स में भी डिवाइड है यार। ठीक है, अलग अलग ब्लॉक्स में भी डिवाइड है। ब्लॉक्स की बात करते हैं कि ब्लॉक में किस तरह से डिवाइड है। ये जो आपका है, ये आपका एस ब्लॉक है भाई साहब। ये कौन सा है आपका एस ब्लॉक, ये आपका एस ब्लॉक है। ये आपको दिख रहा है 3rd ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक जो है वो आपका डी ब्लॉक है। ठीक है, जैसे आपकी बिल्डिंग होती है ना, उसमें अलग अलग ब्लॉक होते हैं, उसी तरीके से ये डी ब्लॉक। ये आपका क्या है, ये आपका पी ब्लॉक है। ये आपका क्या है, पी ब्लॉक है भाई। ठीक है, और जो लास्ट में यहां पर जो नीचे प्रेजेंट होता है वो आपका क्या है, एफ ब्लॉक उसे कहा जाता है। ये जो ब्लॉक हैं वो किस लिए बनाए गए हैं यार, ये ब्लॉक बनाए गए हैं इस बेसिस पर कि आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो किस शेल में जा रहा है। अगर एस सब शेल में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, डी सब शेल में जा रहा है तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी सब शेल में जा रहा है वो पी ब्लॉक का, और एफ सब शेल में जा रहा है तो वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो जो ब्लॉक बनाए गए हैं उनका बेसिस क्या है कि आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आपका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो किस शेल में जा रहा है, उस बेसिस पर ये ब्लॉक बनाए गए हैं यार। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है यार, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना आज का। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जो आपका हीलियम है, ठीक है, हीलियम जो है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है या पी ब्लॉक का एलिमेंट है, बताओ। सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आधे से ज्यादा बच्चे इसका गलत आंसर सोच रहे होंगे। ठीक है, जैसा कहा जाता है ना कि जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं है। ठीक है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसे आपको दिख तो ये रहा है कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं बात करूं ना तो ये एस ब्लॉक का है, यहां पर प्रेजेंट है, बेरिलियम के जस्ट ऊपर, हाइड्रोजन के निकट। ठीक है, तो हाइड्रोजन के जस्ट पास में है भाई। ये ध्यान रखना है कि जो आपका हीलियम है वो यहां पर प्रेजेंट है, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसकी जो जगह है ना वो पी ब्लॉक में रख दी गई। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेता कहां है, यहां कोई अगर पूछे किसका फैमिली मेंबर है कि भाई एस ब्लॉक का है, वो एस ब्लॉक का क्यों है, क्योंकि अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि एस ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट हैं तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए, आपका आंसर क्या जाना है, 13 या 14, आपका आंसर जाना चाहिए 14, क्योंकि हीलियम भी एस ब्लॉक का है। ये ध्यान रखना है, ये तो है ही सही आपके, और साथ में आपका हीलियम भी है, तो हीलियम आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था AIPMT में कि हीलियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, आधे से ज्यादा लोगों ने पी ब्लॉक लगाया था। ठीक है, -1 लेकर आए थे वो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो जो आपका हीलियम है वो आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं अपन। ये आपका है, ये सारी चीजें चल रही हैं। अब यहां पर इनके आपको क्या होना चाहिए, आपकी जो इनर्ट गैसेस हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है वो आपको याद होना चाहिए। कई सारी चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी इन चीजों से। ठीक है, आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए किसका, हीलियम का। जो इनर्ट गैसेस हैं उनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे मैं बता देता हूं, हीलियम का 2 होता है, नियोन का कितना होता है 10, आर्गन का 18, यहां पर 36, ये फिर 54, देन 86 और इसका 118, अनऑक्टियम का कितना 118। तो 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118 आपको याद होना चाहिए यार। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये चीजें आपको याद होना चाहिए। कई सारी ऑब्जर्वेशन करेंगे इन पे बेसिस पर, इनके बेसिस पर अपन कई सारी ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है,
तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है। अब बात करते हैं ये, ठीक है, ये तो यहां पर भी प्रेजेंट है, यहां पर भी प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पर इस सीरीज को आप क्या कहते हो यार, इस सीरीज को आप जानते हो लैंथेनॉइड सीरीज के नाम से। क्या जानते हो? लैंथेनाइड सीरीज, जानते हो ना, ये लैंथेनाइड एलिमेंट्स हैं और ये आपके एक्टेनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स, ठीक है। ये जो लैंथेनॉइड है या एक्टेनॉइड है वो आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ये एफ ब्लॉक में नहीं आते हैं। कई सारे पीरियोडिक टेबल में ऐसा लिखा जाता है कि यहां से लेकर यहां तक ये एफ ब्लॉक में ना भाई साहब, ठीक है। यहां पर जो एल ए और ए सी है वो तो डी ब्लॉक का है, लेकिन लैंथेनम से ये स्टार्ट होता है, इसलिए बोलते हैं लैंथेनम से लेकर एल यू तक। ये बात ध्यान रखें, एल ए और ए सी, ठीक है, ये डी ब्लॉक के मेंबर्स हैं, एफ ब्लॉक के मेंबर्स नहीं हैं। लेकिन एल ए के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं 14 और ए सी के बाद से जितने भी एलिमेंट हैं 14, वो सारे के सारे एफ ब्लॉक में आते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक ओवरव्यू दिया है मैंने, ये आपको एक ओवरव्यू दिया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। अब अपन ऐसी कई सारी चीजें देखेंगे कि अपन पोजीशन एलिमेंट की किस तरह से देखें, ये आपको दिमाग में चलना चाहिए। ये आपका पीरियोडिक टेबल आपके क्या होना चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए यार, ठीक है। बनाना आएगा तो कई सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। बनाना मतलब खेला नहीं, ये बनाना आना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अपन और नई सारी चीजों को देखेंगे अपन। ठीक है, कई सारी चीजों नई देखने वाले हैं अपन। अब देखने वाले हैं कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट की पोजीशन अपन किस तरह से देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उनकी बात करेंगे। कौन सा एलिमेंट कहां पर प्रेजेंट है ये आपको समझ आएगा। जो एफ ब्लॉक की आपकी कंफ्यूजन है ना, वो यहां पर आपका क्लियर होगा भाई, ये ध्यान रखें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपका एफ ब्लॉक का जो कंफ्यूजन रह जाता था हमेशा, वो यहां पर क्लियर होगा आपके पास। वो किस तरह से होगा उसकी बात करते हैं। देखो यहां पे किस तरह से होने वाला है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन। सबसे पहले अपन अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं कि अलोंग द पीरियड किस तरह की पोजीशन हो रही है। अलोंग द पीरियड अगर बात करें तो जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, जो सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का इन रेस्पेक्टिव पीरियड, वो क्या होता है, वो इस तरह से होता है कि सबसे पहले जो सीक्वेंस है ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्पेक्टिव पीरियड्स, वो किस तरह से होता है, वो होता है भाई सबसे पहले ns में इलेक्ट्रॉन जाएगा, देन n-2f में जाता है, देन n-1d में जाता है, देन np में जाता है। ये ध्यान रखें, ns देन n-2f देन n-1d देन np। यहां पर इस तरह का सीक्वेंस होता है भाई इलेक्ट्रॉन का, इस बात का ध्यान रखें, इस तरह का सीक्वेंस होता है, ठीक है, इस तरह से। अब यहां पर मैं आपको ऑब्जर्व कराने की कोशिश करूंगा कि आपके जो शेल हैं उनमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन देखना आप आपकी, ठीक है। यहां पर बोर्ड पर पूरा ध्यान होना चाहिए, पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना कि मैं किस तरह से चीजों को लिखूंगा। यहां पर देखो मेरे पास फर्स्ट पीरियड में एक शेल है 1s, ठीक है, 1s है। सेकंड पीरियड में मेरे पास दो शेल हैं, कौन कौन सी है, एक 2s है और दूसरी कौन सी है, 2p है, ठीक है। थर्ड पीरियड में मेरे पास 3 शेल्स हैं, 3s है, 3p है, ठीक है। यहां पर क्या है मेरे पास 4s है, फिर यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा 3d आ जाएगा यहां पर, और यहां पर मेरा क्या हो जाएगा 4p, ठीक है, शेल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करूं तो फिफ्थ शेल है मेरे पास, जिसमें मेरे पास 4 सब शेल होंगी, ठीक है, SPDF। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर 5s है, तो यहां पर क्या जाएगा मेरा 4d और यहां पे मेरा क्या होगा 5p। यहां पे अगर बात करें तो 6 शेल है, 6s, यहां पे मेरा क्या होगा 4f, यहां पर 5d और यहां पर 6p। यहां पे मेरे पास क्या होगा 7s, यहां पर क्या होगा 5f, यहां पर 6d और यहां पर
क्या होगा 7p। इस तरह से होता है। देखो यहां पर फर्स्ट शेल है, ठीक है, फर्स्ट शेल में फर्स्ट पीरियड में एक ही शेल होती है जिसमें एक सब शेल होती है। यहां पर बात करें तो यहां पर आपके पास सेकंड पीरियड में दो शेल होती हैं, एक एस और एक पी, ठीक है, दो सब शेल, सॉरी एस और पी, एस पी सब शेल होती हैं और जो 1 2 3 लिखा जाता है वो शेल होता है, ये बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इस तरह का आपके पास अरेंजमेंट है, यहां देखो इस तरह का आपको दिखेगा, ये आपका एस ब्लॉक दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आपका पी ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है और ये आपका क्या है एफ ब्लॉक। इसको इस तरह से ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। अब यहां पर देखना कि जो मेरा पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर गया, पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, क्योंकि s में सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, पहला दूसरा, हाइड्रोजन हीलियम यहां पे भर गए, फिर तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर लिथियम बेरिलियम यहां पे गया, ठीक है। अब यहां से बोरोन से लेकर नियोन तक, 5th से लेकर 10th इलेक्ट्रॉन यहां पर, 11 12th इलेक्ट्रॉन यहां पर गया है मेरा, ठीक है, और 13 से लेकर कितना 18 इलेक्ट्रॉन यहां तक गया है, यहां पर 90 और 20 इलेक्ट्रॉन गया है, दैट इज कैल्शियम, 20 इलेक्ट्रॉन मतलब कैल्शियम यहां पे आया है। फिर यहां से स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 21 से लेकर 30, फिर यहां से 31 से लेकर 36, फिर यहां पर 37 और 38 इलेक्ट्रॉन, फिर यहां पर अगर बात करें 39 से लेकर कितना 48, और यहां पर अगर बात करें तो यहां से 49 से लेकर 54 इलेक्ट्रॉन, 55 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 56 इलेक्ट्रॉन यहां पर। अब देखना 57 जो लैंथेनोइड था, लैंथेनम जो था La, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 57 यहां पर जाता है, याद रखना है 57 डी का है। अब 58 से लेकर 71 तक यहां पर, ठीक है, फिर 72 से लेकर 80 तक यहां पर भरा जाएगा, और 81 से लेकर 86 यहां पर, फिर यहां पर 87 88, फिर यहां पर 89 इलेक्ट्रॉन, दैट इज एसी एक्टेनियम का जो था 89 वो यहां पर गया भाई डी में, एफ में नहीं गया, याद रखना है। यहां पर फिर 90 से लेकर 103 और यहां पर 104 से लेकर 11, ठीक है, यहां पर सॉरी, यहां पर 104 से लेकर यहां पर हो जाएगा 1112, यहां पर 113 से लेकर 118 तक इलेक्ट्रॉन यहां पर गया है। आप जो बोल रहे थे ना, मैंने जो बोला था आपसे कि जो La और Ac है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है 57 ये La है और जो 89 है वो Ac है, ठीक है। जैसा मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूं, यहां पर देखना, यहां पर कुछ इस तरह से, अगर मैं थर्ड ग्रुप की बात करूं तो थर्ड ग्रुप आपको दिखेगा स्कैंडियम, ठीक है, सेकंड ईयर लाएंगे ऐसी इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर इनके एटॉमिक नंबर को देखना है कि इनका एटॉमिक नंबर क्या क्या है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, ये तो आपको पता है 21 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 21 है। अब यहां पर अगर बात करें येट्रियम की, येट्रियम का कितना होने वाला है, इसका होगा कितना भाई, इसका होगा आपके पास 4D है, 39 से लेकर 39 होगा इसका, और इसका कितना होगा 57, और इसका कितना होगा आपका 89। अब यहां पर देखना, यहां पर किस तरह से है कि यहां पर La के बाद यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन है, इस बात का ध्यान रखेंगे, और AC के बाद यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले, ये ब्लॉक वाले हैं भाई, ये ब्लॉक वाले, ठीक है। यहां पर 58 से लेकर यहां पर कितना है भाई 58 से लेकर 71 यहां पर है, और यहां पर 90 से लेकर 103 यहां पर भरे गए। फिर आपका अगर फोर्थ पीरियड की बात करें तो फोर्थ पीरियड क्या है आपका, यहां पर है साइंस टीचर टी जरा हाफ, और यहां पर क्या होगा इसका भाई RF, ठीक है। तो यहां पर अगर इनके एटॉमिक नंबर देखोगे तो इनका कितना आएगा, इसका आएगा 22, और ZR का देखोगे, ठीक है, ZR का अगर देखोगे तो ZR का कितना होगा, यहां पर अगर बात करें तो इसका 39 है, और यहां पर कितना हो जाएगा, इसका 40 हो जाएगा। और HF की बात करें तो HF का जो होगा वो कितना होगा 72, HF का कितना होगा 72, और इसका कितना होगा 104। तो याद रखें ये जो 14 एलिमेंट है ना वो यहां पर प्रेजेंट है। अगर आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अगर यहां पर बीच में 14 इलेक्ट्रॉन रख देते ना तो इसका पूरा शेप ही बिगड़ जाता, उसका पूरा शेप ही बिगड़ जाता, ठीक है। तो यहां पर उन्हें इंसर्ट करा गया, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। जो इंसर्ट करा गया है वो नीचे रख दिया गया है, बाकी मेंबर हैं यहां पर ही, आपको यहां पर ही अज्यूम करना है उनको, ठीक है। La के बाद 14 इलेक्ट्रॉन, AC के बाद 14 इलेक्ट्रॉन, वो F ब्लॉक वाले दो सीरीज है ना उनको यहां पर देखना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहां पर अगर देख लोगे ना उनको इस तरह से, अगर ऑब्जर्व कर लिया आपने, अगर आपने पीरियोडिक टेबल को इस तरह से ऑब्जर्व कर लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उन चीजों को क्या करना भाई, समझना कि F ब्लॉक के कारण जो भी चीजें
गड़बड़ होती है ना, वो यहां पर रहकर समझोगे, ठीक है, एफ ब्लॉक को नीचे समझोगे तो कभी समझ नहीं आने वाली वो वाली बातें, ठीक है। कुछ बातें हैं जो सही जगह पर ही समझ आती हैं, तुम जानते हो वो बातें तो, ठीक है। तो याद रखें कि एफ ब्लॉक की पोजीशन यहां है, लैंथेनॉइड ये रहा है, एक्टेनॉइड ये रहा है आपकी, ठीक है। एलए और एसी भाई मैं फिर बता रहा हूं, एलए और एसी आपके डी ब्लॉक के मेंबर हैं, ना कि एफ ब्लॉक के। उन्हें एफ ब्लॉक का समझने की गलती ना करें, ठीक है, नुकसानदायक होंगे भाई वो, ठीक है। इस तरह से आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो अलोंग द पीरियड, इस तरह की चीजें अलोंग द पीरियड, इस तरह की चीजें। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे और नई चीजें सीखेंगे, जैसे कि आपसे कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए कि भाई पोलोनियम बताओ कि पोलोनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, या आपसे कहा जाए बेरियम, बेरियम का एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। तो वहां पर आप कंफ्यूज ना हो, वहां पर अपन कुछ ऐसे मैजिक नंबर देखेंगे जिनकी मदद से आप बड़ी आसानी से एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हो कि यार कितना आसान है यहां पर एटॉमिक नंबर फाइंड करना, क्योंकि बहुत बहुत कम टाइम में आप फाइंड कर पाओगे, ठीक है। उनकी बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो रफ्तार में। तो ले लिया भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि यार की एटॉमिक नंबर जो है वो बहुत रफ्तार में, जो बाबा जी की स्टाइल है रफ्तार वाली, ठीक है, उस रफ्तार में किस तरह से फाइंड करेंगे उसकी बात करेंगे यार, ठीक है। बहुत कम टाइम में फाइंड करना सीखेंगे। अब वो किस तरह से फाइंड करते हैं देखते हैं, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ भाई। जो फील है वो देने की कोशिश करूंगा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सिर्फ मेरे को मैच करने की कोशिश करना, अपने आप को पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर यहां पर देखें भाई, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका कंसंट्रेशन आपकी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है यार, होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। अगर ये चीजें समझ नहीं आई तो याद करने बैठ जाओगे और फिर जिंदगी भर कहोगे कि यार इनऑर्गेनिक जो है बड़ा रद्दी सब्जेक्ट होता है। रद्दी नहीं है, ऑब्जर्वेशन का खेल है आपकी कि आपकी कितनी ऑब्जर्वेशन चल रही है। जैसे ही आपको ऑब्जर्वेशन करना आया, इससे अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। यहां पर देखना यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं अलोंग द ग्रुप बात कर रहे हैं, अलोंग द ग्रुप बात कर रहे हैं, अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप बात कर रहे हैं। आ जाओ अलोंग द ग्रुप अपन एटॉमिक नंबर देखेंगे कि अपन की कोई एलिमेंट कहां पर प्रेजेंट है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसकी बात करेंगे। कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना है, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन 10th में थे यार, तो 10th में अपन को कैल्शियम का एटॉमिक नंबर याद था 20 था, ठीक है। वो बात अलग है, कुछ बच्चों ने पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लिया था, जैसे मैं था, मुझे ना 6th में रियल बात बता रहा हूं, ठीक है, 6th में पीरियोडिक टेबल पूरा याद था, ठीक है, विथ सिंबल और ये सारी जो चीजें होती थी ना कि इसके बाद क्या आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरह से मेरे को पूरा याद था, क्योंकि हम जो फ्रेंड्स थे हमारे बीच में चलता था कंपटीशन इसके बेसिस पर, क्योंकि ये 9th-10th की बात थी। 6th-7th में आ जाता है, ये थोड़ा थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है। अब जो 9th-10th में था वहां पर क्या था भाई, 9th-10th में आपको कंपटीशन होता था हमारे पास कि यार किसे कितना पीरियोडिक टेबल याद है। आते तो क्वेश्चन 20 तक ही थे कि 20 तक एटॉमिक नंबर के क्वेश्चन आते थे 10 तक, ठीक है, लेकिन हमें तो पूरा याद था, ठीक है। हम कंपटीशन करते थे इसका, समझ रहे हो, ठीक है। आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। अलोंग द पीरियड अपन एटॉमिक नंबर किस तरह से फाइंड करेंगे, पहले अपन 4s ब्लॉक बाइंड करते हैं कि s ब्लॉक के लिए क्या होगा, 4s ब्लॉक। एस ब्लॉक के लिए अगर मुझे एटॉमिक नंबर फाइंड करना है किसी भी एलिमेंट का, तो एटॉमिक नंबर अगर किसी भी एलिमेंट का फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, सेकंड पीरियड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, सेकंड पीरियड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर प्लस उसमें आप ऐड करोगे, थर्ड पीरियड में आ रहा है तो 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, ये ऐड करोगे तो आप पहुंच जाओगे। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअल में है क्या, यहां पे देखना। जैसे कि ये थर्ड पीरियड के लिए अगर आपका एलिमेंट थर्ड पीरियड में आ रहा है तो 8 जोड़ो, फोर्थ में आ रहा है तो फिर 8 जोड़ो, फिफ्थ में आ रहा है तो फिर 18 जोड़ो, सिक्स में आ रहा है फिर 18 जोड़ो, सेवंथ में आ रहा है तो 32 जोड़ो। जैसे कि समझो कोई आपसे कहे कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होगा बेरियम का, क्या होगा भाई, बेरियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा ये बताओ। तो बेरियम का आपकी पोजीशन पता होना चाहिए पहले तो आपको इसकी पोजीशन पता होनी चाहिए कि इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो
आप राइम्स के थ्रू याद रख सकते हो। ये क्या है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, इस ब्लॉक में आता है बेरियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, जो बाप है वो बेरियम है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर देखो यार, यहां पर देखो कहां पर है भाई, ये आपके पास है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, ये आपका बेरियम है। इसका आपको एटॉमिक नंबर निकालना है। देखो अब यहां पर ये आपका सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये आपका सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। तो यहां पर सेकंड पीरियड एलिमेंट क्या हुआ, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है भाई, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 और ये किस में है, सिक्स्थ में। तो थर्ड के लिए 8 जोड़ेंगे, फोर्थ के लिए फिर 8 जोड़ेंगे, फिफ्थ के लिए फिर 18 जोड़ेंगे और सिक्स्थ के लिए 18 जोड़ेंगे। इन्हें जोड़ोगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना निकलेगा, 56, ठीक है। ये इन्हें कई सारे लोग क्या होते हैं, कई सारे टीचर बताते हैं ये मैजिक नंबर है भाई, ठीक है, जादू ही नंबर, जादू ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। आ जाओ इनका जादू का जो एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है उसे समझते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई कहे कि आपसे कि भाई पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, कि सर क्या मजाक कर रहे हो, 20 तक तो 10 तक याद थे, ठीक है, ये तो 19 है पता है। अपन इससे निकालने की कोशिश करते हैं, कि ये किस तरह से काम करता है यार, कि पोटेशियम का निकालना है ना, चलो पोटेशियम का निकालते हैं। पोटेशियम क्या होगा, ली ना की, ठीक है लीना की। यहां पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का, ये जानते हो, ठीक है। सेकंड पीरियड एलिमेंट कौन है, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है भाई, 3, तो 3 प्लस, ठीक है, ये फोर्थ पीरियड में है तो थर्ड पीरियड के लिए 18, फोर्थ पीरियड के लिए फिर 8 जोड़ो, 8 प्लस 8, यहां से पोटेशियम का कितना निकला भाई, 19 निकला, ठीक है, ये 19 निकल गया, बढ़िया बात है, निकल रहा है यहां से। अब इसकी ऑब्जर्वेशन देखना, कि ऑब्जर्वेशन क्या खेल है, कि ये 8 ही क्यों जोड़ रहा है, फिर यहां पर फिर 8 क्यों जोड़ रहा है, फिर 18 क्यों जोड़ रहा है, इसकी बात देखना। यहां पर देखना, मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर हाइड्रोजन है, ठीक है, यहां पर हीलियम है, ठीक है, हाइड्रोजन है, यहां पर लिथियम है, बेरिलियम है, यहां पर बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है। अब यहां पर देखो, ठीक है, सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, सॉरी, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, यहां पर पोटेशियम है। ये रहा, इसका निकालना था कि इसका क्या होगा। अब यहां पर थोड़ी सी चीजें देखो यार कि क्या होने वाला है। अब यहां पर देखो, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 19 है, ये आप जानते हो अभी। अब यहां पर देखो 3, ये 4, ये 5th, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। आपने कहा था कि एस ब्लॉक है सेकंड पीरियड, अगर आपको सोडियम निकालना था तो आपको सिर्फ 8 जोड़ने की जरूरत पड़ती, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, सिर्फ 8 का। उसी तरीके से इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 8 का। फिर यहां पर जाओगे, देखना यहां पर जाओगे तो यहां पर पोटेशियम के बाद क्या आएगा, हे लीना की रब से फरियाद, ये। फिर यहां पर जो डिफरेंस आएगा पोटेशियम के बाद क्या होगा, कि यहां पर आपके 10 जो एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक के भी जाएंगे, पहले 8 जोड़ रहे थे, फिर 10 और जोड़ना पड़ेगा, मतलब फिर कितना जोड़ना पड़ेगा, 18, फिर कितना जोड़ना पड़ेगा, 18। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आने के बाद आपका एफ ब्लॉक भी आ जाएगा, यहां पर जाने के बाद एफ ब्लॉक भी आ जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन फिर जोड़ने पड़ेंगे, फिर आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 32। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, ठीक है। ये जो 18 आया है, पहले 8 चल रहा था, फिर 18 एकदम आ गया, क्योंकि यहां पर डी ब्लॉक आ गया पोटेशियम के बाद, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, डी ब्लॉक, 3D सीरीज आ गई। 3D के बाद ये 6 इलेक्ट्रॉन तो है ही सही पी ब्लॉक के, मतलब 8 तो चल ही रहा है, 10 और आ गए भाई तो 18 जोड़ दिया, फिर 18 का चल रहा है, फिर 14 और आ गए तो 18 में 14 और जोड़ दिया, तो कितना आ गया, 32। तो जो मैजिक नंबर है वो कुछ होता नहीं है, ठीक है, मैजिक नंबर जैसा कुछ होता नहीं है क्या बेसिकली आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी चल रही है, आपका दिमाग कितना दौड़ रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दिमाग को दौड़ाना है और इस तरह से आप निकाल सकते हो, बड़ा आसान है, ठीक है। 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। पी ब्लॉक में क्या हो जाएगा, ये एक 8 हट जाएगा, 8, 18, 18, 32। डी ब्लॉक में क्या हो जाएगा, ये दोनों 8 हट जाएंगे, 18, 18, 32 का गैप चलेगा, ठीक है। उसकी बात करेंगे, देखेंगे अभी, ठीक है। एस ब्लॉक के लिए इस तरह से होता है, ठीक है, समझ आ रहा है ना, इस तरह से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया है, आगे बढ़ना है, नई चीजों को देख रहे हैं। आ जाओ पी ब्लॉक के लिए बात करते हैं।
ठीक है, पी ब्लॉक के लिए बात करते हैं। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। ऑब्जर्वेशन मैजिक नंबर, मैजिक नंबर जैसा कुछ होता नहीं है पहली बात तो, ठीक है, जानते हो, तुम जानते हो मैजिक, मैजिक, ठीक है, हमें तो विश्वास है सर पूरा कि जादू होता है, ठीक है, हम लिख सकते हैं स्टाम्प पेपर पर कि जादू होता है, जादू हकीकत है, ठीक है, हमने कई सारी मूवीज देखी हैं जिनमें जादू होता है, डॉक्टर स्ट्रेंज, ठीक है, आ जाओ भाई, ठीक है। नेक्स्ट, अगर 4P ब्लॉक बात करें, किसके लिए बात करें, 4P ब्लॉक, पी ब्लॉक के लिए बात करते हैं, आ जाओ। पी ब्लॉक के लिए अगर बात करें तो पी ब्लॉक के लिए किस तरह से होने वाला है, पी ब्लॉक के लिए अगर बात करें तो पी ब्लॉक के लिए अगर एटॉमिक नंबर निकालना है, कभी कभी एटॉमिक नंबर निकालना है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेकंड पीरियड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, सेकंड पीरियड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर प्लस प्लस आपको ऐड करना पड़ेगा 8, 18, 18, 32, ये ध्यान रखना है, 18, 18, 32 आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि समझो कोई आपसे कहे यार कि मेरे पास तो पोलोनियम है, कि पोलोनियम का मुझे एटॉमिक नंबर निकाल के दिखा लो, मैं मैजिक ट्रिक पर विश्वास कर लूंगा आपकी, ठीक है, तो निकालने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। ठीक है, यहां पर देखो पोलोनियम, सबसे पहले तो ये ढूंढो कि किस फैमिली का मेंबर है, किस ग्रुप का मेंबर है, आपको राइम्स याद होनी चाहिए। ये क्या है, ओल्ड स्टाइल से टी पो, पो वाला पो है ये, ठीक है, ठीक है, याद है ना, पो 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 पो, ठीक है। तो यहां पर देखो भाई, यहां पर ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है और यहां पर पोलोनियम है। ये आपका सेकंड पीरियड एलिमेंट, ये आपका थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है। सेकंड पीरियड एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, तो सेकंड पीरियड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 8, ये 6 में है, तो ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6 जोड़ना पड़ेगा, 8, 18, 18, सॉरी 8, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है, सेकंड था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 में है, तो आपने क्या जोड़ा, 8 प्लस दोबारा 8 जोड़ना पड़ेगा इसमें, फिर 18, फिर 18 और फिर 32, इन्हें जोड़ोगे तो इस पोलोनियम का जो एटॉमिक नंबर निकलेगा वो कितना निकलने वाला है, 84 निकलने वाला है, ये 84 निकलने वाला है, ठीक है। इस तरह से निकाल ही सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, ठीक है। क्या सलाह देना चाहता हूँ, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखना इस चीज का, ये आसान तो है, इसमें कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, ऐड ही करना है, ठीक है, और मैथ्स वाले स्टूडेंट हो तो ऐड तो आराम से कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन देखना कि मैं इतनी मेहनत भी क्यों करूं, ठीक है, इतनी मेहनत भी क्यों करूं, मेरे पास दिमाग है 1600 सीसी का, बायो वालों सुनना इस बात को कि अगर मेरे पास दिमाग है 1600 सीसी का तो मैं इतनी मेहनत ऐड ऑन क्यों करूंगा, बायो वालों सुनो, ठीक है, तुम्हारे पास 1600 सीसी, तुम जान रहे होगे सीसी, ठीक है, क्रेनियम कैपेसिटी, तो उसका अपन यूज करते हैं। देखो कि यहां पर अपन को जो इनर्ट गैसेस हैं उनका एटॉमिक नंबर तो याद है ही सही, उनका यूज करते हैं। देखो यहां पर आपके पास क्या है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, ठीक है। अब यहां पर ओल्ड स्टाइल से टीपो, यहां पर कुछ ऐसा है, और यहां पर क्या है, हेमा ने अरुण क्रार से रन, ये है, ठीक है। अब यहां पर कोई आपसे कहे कि यार पोलोनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, मुझे तो पोलोनियम यहां पे दिख रहा है, ठीक है, यहां पर इसका 10 होगा, इसका 18 होगा, इसका 36 होगा, इसका 54 होगा, इसका 86 होगा, इसका अगर 86 है तो इसके 2 कम इसका होगा, मतलब 84 इसका होने वाला, ये कंफर्म बात है। कोई आपसे कहे कि आयोडीन का कितना है, भाई आयोडीन का निकालना है तो ये दोबारा मत करना, यहां पर फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, तो आयोडीन का कितना होगा, इसका 54 है तो इसका कितना होगा भाई साहब, 53। कोई आपसे पूछे यार कि बोरोन एल्युमिनियम का कितना होगा, बोरोन, बैगन, आलू, गाजर, इनथेला, ये है, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि इंडियम का कितना होगा भाई, ठीक है, इंडियम का कितना होगा, इंडियम का कितना होगा, यहां पर निकाल सकते हो, ये 54 है, ठीक है, ये 54 है तो ये 53 होगा, ये 52 होगा और ये 51 होगा और ये कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ऑब्जर्वेशन है मेनली आपकी क्या है, ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से एस ब्लॉक का, ठीक है, एस ब्लॉक का भी इसे निकालना है, ठीक है। कोई आपसे कहे कि यार कि अपन ने जो बेरियम का निकाला था, बेरियम का उस तरह से कर ही सकते हैं, लेकिन इतना दिमाग क्यों लगाना है, जब दिमाग है तो, मतलब इतनी कैलकुलेशन क्यों करनी है, दिमाग लगा सकते हैं ना, तो दिमाग लगाओ कि बेरियम का निकालना था तो बेरियम का निकालना, चलो निकाल लेते हैं। यहां पर हाइड्रोजन है, लिथियम है, ठीक है, सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, ये फ्रांशियम है, यहां पर बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, ये, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा सोचो कि मुझे इतना जोड़ना क्यों पड़ रहा है, ये पहला पीरियड है,
इसको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखो किस तरह से निकालोगे। ये पहला पीरियड है, ये आपका दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवा है, ठीक है। ये 6 पीरियड है, तो 5th पीरियड वाली नेट गैस कौन सी होगी? यहाँ पर हीलियम है, ये पहले पीरियड की है, ये दूसरे पीरियड की है, ये तीसरे की है, ये चौथे की है और ये पांचवे की है। अगर ये पांचवे की है, ये 6 पीरियड में आ रहा है, तो इससे सिर्फ 2 ज्यादा ये होगा, क्योंकि इसके बाद यही होगा भाई, ठीक है। इसके बाद दोबारा से गाड़ी घूमेगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर 54 है, तो ये कितना होगा भाई? 56 होगा। कोई आपसे पूछे कि भाई कि स्ट्रोंशियम का कितना होगा? स्ट्रोंशियम के लिए 1 पीरियड ज्यादा, ये 5th की है, तो 4th पीरियड की देखो भाई 36, तो ये कितना होगा? 38, ठीक है। तो इनमें घूमना नहीं है भाई, जो पी ब्लॉक है या एस ब्लॉक है उनमें ये तो अप्लाई कर सकते हो, बड़ा आराम है, कोई, ठीक है, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग चलाना आता है तो यहां पर इन चीजों को ऑब्जर्व जरूर करें। कोई नहीं सिखाता है, वो सिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। कहीं नहीं मिलेगा, वो यहां पर मिल जाएगा यार, ठीक है। तो केमिस्ट्री अड्डा MP04 जरूर देखें, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से अपन ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और बड़ी आसानी से एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पी ब्लॉक की कहानी हुई, डी एंड एफ ब्लॉक की बात करते हैं। तो ले लिया इसके स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ना है। और डी ब्लॉक के लिए देखते हैं कि डी ब्लॉक के लिए किस तरह से निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन चलेगा, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा आपको। अगर दिमाग चलाना आ गया तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए इनऑर्गेनिक, ठीक है। और दिमाग चलाना तुम्हें आता है यार, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो कि मैं बेस्ट हूं, अपने लेवल पर बेस्ट हूं भाई, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट फॉर डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं अपन, डी ब्लॉक, ठीक है। फॉर डी ब्लॉक, डी ब्लॉक की बात करते हैं। डी ब्लॉक में जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होता है वो कुछ अलग अलग होता है। अगर मैं सिर्फ थर्ड ग्रुप की बात करूं, ठीक है, फॉर थर्ड ग्रुप, फॉर थर्ड ग्रुप में जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होता है वो होता है 18, 32 का। लेकिन फोर्थ पीरियड से लेकर 12th, सॉरी फोर्थ ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक जो होता है वो चलता है 18, 32 का, ये गैप चलता है। अब ऐसा गैप क्यों आ रहा है ये आपको समझ आ रहा है? ये ऐसा गैप क्यों आया? क्योंकि थर्ड जो ग्रुप है उसके बाद ही तो आपका एफ ब्लॉक स्टार्ट होगा, और एफ ब्लॉक आएगा तो यहां पर ये डिफरेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। ये डिफरेंस जब आया ना 1832 का, वो क्यों आया? क्योंकि 14 एलिमेंट नए आ गए हैं लैंथेनोइड के, ठीक है। यहां देखो, अगर आपसे कोई कहे कि ये देखो स्कैंडियम है, ये स्कैंडियम, ये थर्ड ग्रुप की बात कर रहा हूं, थर्ड ग्रुप साइंस सेकेंड ईयर लाएंगे ऐसी, तो यहां पर जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस चलेगा वो इस तरह से चलेगा। स्कैंडियम से एट्रियम तक 18 का डिफरेंस, एट्रियम से एलए तक 18 का डिफरेंस, एलए से एसी तक 32 का डिफरेंस। लेकिन यहीं अगर मैं फोर्थ ग्रुप की बात करता हूं तो फोर्थ ग्रुप में कौन है मेरा? 4 है टाइटेनियम, ठीक है, जिंकोनियम, हाफनियम और ये आरएफ, ठीक है। अब यहां से अगर टाइटेनियम से जिंकोनियम तक जाऊंगा तो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितने का है? 18 का। और यहां से यहां पर कितने का जाएगा? 32 का। यहां से यहां कितने का आएगा? 32 का। अब थोड़ा सा सोच रहे हो, यहां से यहां तो 18 का आ रहा था, लेकिन यहां से यहां 32 का आ गया। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर ये 14 एलिमेंट है मेरे दोस्त, एफ ब्लॉक के ये 14 एलिमेंट हैं, जिसकी वजह से 14 का डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। 14 का डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर ये 14 एलिमेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो कितने का है भाई? थर्ड ग्रुप के लिए 18, 18, 32 और फोर्थ से 12th ग्रुप के लिए जो रिमेनिंग हैं उनके लिए 18, 32, 32 का डिफरेंस चलता है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर एफ ब्लॉक की बात करें, अगर तुम्हारे फेवरेट एफ ब्लॉक की बात करें, फॉर एफ ब्लॉक जानते हो ना, एफ ब्लॉक, ठीक है। एफ ब्लॉक में जो आप 6 पीरियड से 7th पीरियड पर मूव करते हो, ये 6 पीरियड है, ये 7th पीरियड है। 6 पीरियड से 7 मूव करोगे तो कितने का डिफरेंस आता है? 32 का। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आप 6 पीरियड से 7th पीरियड की तरफ मूव करोगे तो आपका जो डिफरेंस मिलेगा वो 32 का डिफरेंस मिलेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हो। जो मैजिक नंबर है वो तो सी के लिए है, और जो मैजिक के पीछे जो लोचा है, जो केमिस्ट्री का लोचा है, वो भी समझ लिया है, ठीक है। तो कोई आपको पागल बनाए मैजिक नंबर से तो कहे ना भाई कि इसके पीछे लॉजिक ही है, ठीक है। पढ़ के आए, वो भी दम वाला।
ठीक है, तो इस तरह से अपन इसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर की बात हुई। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ऑब्जर्वेशन हो सकती थी वो सारी की सारी देखी है अपन ने। नेक्स्ट क्लास में अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर मूव करेंगे, उनकी बात करेंगे। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।